क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम खराब क्यों हो गया है, रीजन क्या है इसके खराब होने का, है ना। हम देखते हैं कि जो एजुकेशन सिस्टम है वो तो इसलिए बनाया जाता है ताकि लोग डेवलप हो सके, जिसकी हमने डिस्कशन कुछ पिछली वीडियोस में भी किया था, जिससे कि लोगों को अच्छा डेवलपमेंट मिल सके। लेकिन क्या एक्चुअल में लोगों को डेवलपमेंट मिलता है या मिल रहा है? इंडिया के स्तर पे देखें तो इंडिया टेक्नोलॉजी में और कई चीजों में दूसरे देशों के कंपेयर में पिछड़ता चला जा रहा है ना। मैं आपसे ना एक सवाल कहता हूं, आप खुद सोचें कि क्या जो मैं कह रहा हूं वो सही है या नहीं है ना। मैं आपको 3-4 चीजें बोल रहा हूं। सबसे पहले एजुकेशन लेने के बाद, है ना, यानी आपने अच्छी पढ़ाई कर ली, अच्छा आपने एक टाइम स्पेंड कर दिया, डिग्रीज ले ली, इवन आईआईटी से भी निकल के कई स्टूडेंट जाते हैं, उन तक की जॉब नहीं लगती। इसका रीजन क्या है? सबसे पहली चीज अनएम्प्लॉयमेंट। एजुकेटेड होने के बाद भी अगर हम अनएम्प्लॉयड रह जा रहे हैं तो क्या आपको नहीं लगता कि कहीं एजुकेशन पे सवाल है ना। सेकंड चीज जो हम देखते हैं, आप देखिए कि स्कूल से कितने बच्चे हर साल निकलते हैं और कितने नए पेटेंट्स, या कॉलेज से भी ले सकते हो, स्कूल या कॉलेज से कितने पेटेंट्स हमारे देश में रजिस्टर किए जाते हैं। एक सोचने की बात है। यानी कि अगर एजुकेशन से ना तो अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो रही है, ना ही कोई नई डिस्कवरीज हो रही है, ना ही कोई रिसर्च हो रही है, तो फिर वो एजुकेशन किस काम की? अब सवाल यहाँ पे फिर वही है कि ऐसा एजुकेशन सिस्टम पनपा कैसे, हमारा बना कैसे? तो उसमें जो हमारा पहला रीजन आता है वो आता है ओल्ड सिलेबस, है ना। ओल्ड सिलेबस। अब ये ओल्ड सिलेबस क्या इंपैक्ट डालता है हमारे एजुकेशन सिस्टम पे? आप देखते होंगे अगर सिलेबस चेंज भी किया जा रहा है तो नई टेक्नोलॉजीज उसमें ऐड नहीं की जा रही है, या तो जो पुरानी बेटर चीजें हैं उनको ही हटाया जा रहा है और ऐसी चीजें डाली जा रही हैं जिससे कि स्टूडेंट का माइंड ही डेवलप ना हो सके। मैं ना आपको एक एग्जांपल देता हूं इसमें। एक हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में एक मिनिस्टर है, तो उन्होंने एक बात बोली कि मतलब स्टूडेंटों के बीच में कॉन्फ्रेंस कर रहे थे वो, तो उन्होंने ये बात बोली कि स्पेस में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन है, तो वो कह रहे हैं कि हनुमान जी है, जबकि उनके खुद के बच्चे क्या यही आंसर देंगे? क्या हम हर चीज को पुरानी मान्यताओं से जोड़ सकते हैं? इंडिया के अंदर आप किसी को भी देखो, सबको क्या है कि न्यू सिस्टम नहीं लाना है ना। न्यू सिस्टम कोई नहीं लाना चाहता, बस सबको क्या है, ओल्ड चाहिए। देखो ओल्ड जब आपके पास रहेगा, ओल्ड की कुछ चीजें सही हो सकती है, कुछ चीजें उसमें परिवर्तित होती हैं। अगर आपको मिनिस्टर्स या कोई भी जो हायर पोजीशन पे बैठे लोग हैं, अगर वो आपको सूडो साइंस बता रहे हैं, मिस इन्फॉर्म कर रहे हैं, तो ये आपको भी सोचना चाहिए कि उस ओल्ड सिलेबस से आपका क्या होने वाला है। अगर हम ये बात जाने, अगर मान लो आप कहीं किसी भी एग्जाम में अगर आप ये आंसर दे के आते हो कि स्पेस में जाने वाले पहले व्यक्ति हनुमान जी थे, कहां आपका आंसर सही होगा? या अगर आप इसको इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप जाके बोलते हैं तो क्या लोग आपके ऊपर हंसेंगे नहीं? अगर इस तरीके की मिस इन्फॉर्मेशन या सूडो साइंस अगर आप फैला रहे हैं या फैलाई जा रही हैं, और वो भी हमारे देश के मिनिस्टर्स के थ्रू, तो खुद सोचिए कि हमारे देश की एजुकेशन की क्या वैल्यू रह गई है। आज मुझे नहीं लगता कि अब वो कोई सिस्टम वो वैल्यू वाला रह गया। उन्होंने तो बस क्या करना है, अपना वोट बैंक बढ़ाना है, ठीक है। तो इसमें मैं बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट ये कहता हूं कि जितने भी आज जो ओल्ड सिलेबस चल रहा है, वो सारा सिलेबस जो चल रहा है वो हमारे देश की गवर्नमेंट या मिनिस्टर की वजह से ही चल रहा है। वो कभी नहीं चाहते कि आपको कुछ नई एजुकेशन या नई वैल्यूज पता चले जिससे कि उनका वोट बैंक खत्म हो जाए, क्योंकि आपकी जब थिंकिंग कैपेसिटी इंक्रीज कर जाएगी उसके बाद क्या उन्हीं का वोट बैंक जाएगा, तो वो आपको ओल्ड सिलेबस में डालना चाहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लोग कहते हैं, ये मतलब मिनिस्टर ही कहते हैं कि हमने तो हर चीज की खोज की हुई है, ठीक है, सब खोज कर रखी है हम भारतीयों ने। क्या ये बात सही है? हर चीज को पुराना से जोड़ देना। तो आप अपने बच्चों को विदेश पढ़ाने क्यों भेज रहे हो?
आपके बच्चे यहाँ वेद पुराण क्यों नहीं पढ़ रहे हैं बैठ के? रीजन ये है कि वो आपको वो चीजें देना चाहते हैं जिनसे कि उनका फायदा हो, जबकि उनके बच्चे ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया ऐसी जगहों पे पढ़ रहे हैं। आपके बच्चों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो, और वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भी सिलेबस देख लो क्या पढ़ाया जा रहा है। अभी एक टीचर का वीडियो आपने देखा होगा, स्पेलिंग तक वो सही नहीं लिख पा रहे हैं। अब क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि टीचर को अच्छी एजुकेशन नहीं थी, टीचर को नॉलेज नहीं थी। मेरा सवाल आपसे यह है कि उसको सेलेक्ट किसने किया था, उसका सिलेक्शन कैसे हुआ था? बस मेरा क्वेश्चन यही पे है, क्या वो गवर्नमेंट के थ्रू सिलेक्टेड नहीं था? किसके थ्रू सिलेक्टेड था? गवर्नमेंट खुद ऐसे लोगों को सिलेक्ट करके बोल रही है कि वो टीचर खराब थे, जबकि रियलिटी क्या है, गवर्नमेंट खुद ऐसे टीचरों को सिलेक्ट कर रही है। अगर वो मामला प्रकाश में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो चलने दो उसको। तो जब तक ऐसे ओल्ड सिलेबस हम बना के रखेंगे, मान्यताओं पे हम मान के चलते रहेंगे, वेदों पुराणों को मानते रहेंगे, तब तक हमारे एजुकेशन सिस्टम में कोई चेंज नहीं आएगा। मुझे आप बता दीजिए कि एआई का कहां वर्णन हुआ है हमारे वेदों में, पुराणों में या रामायण में? कहां है एआई? आज तो एआई चल रहा है। गूगल का कहां इस्तेमाल लिखा गया उसमें? तो ये मनगढ़ंत बातें जो हमारे देश के नेता या ऐसे मूर्ख व्यक्ति जो फैला रहे हैं, उनसे हमें बचना चाहिए, और हम लोगों को खुद ही इसके विरोध में खड़ा होना चाहिए और प्रोटेस्ट करना चाहिए कि कम से कम एजुकेशन सिस्टम तो इस टाइप का बनो जिससे कि हम रिसर्च या अपना माइंड ओपन कर सकें, है ना? जैसे आपने भी बताया था कि पुराने ग्रंथों में एआई कहाँ पे है, तो देखो उसको भी मान लो एक तरह से एआई जो संजय के महाभारत दिखाई दी घर पे बैठे बैठे, वो भी कोई टेक्नोलॉजी हो सकती है। अच्छा, टेक्नोलॉजी हो सकती है। अच्छा, मुझे आप एक दो बातों का जवाब दें। कहानियां कितनी सच हैं? आपने बचपने में कहानी सुनी होंगी, कहानियां कितनी सच हैं? आप अगर किसी चीज को इमेजिन अगर कर सकते हैं तो क्या वो रियलिटी होती है? क्या इमेजिनेशन रियलिटी होती है? अच्छा, आप एक चीज देखिए, आपको पता है कि सन 1500 के आसपास जेम्स वॉट ने भाप के इंजन का आविष्कार किया था, आज भी है। हालांकि आज इलेक्ट्रिकल इंजन आ गए हैं, हाइड्रोजन से भी चलने वाले इंजन आ गए हैं, है ना? क्या आप ये कह सकते हैं कि वो इंजन था ही नहीं कभी? प्रूफ तो है। अगर किसी चीज की खोज अगर हो चुकी है तो वो खोज खत्म कैसे हो सकती है? आप बस मुझे इस बात का जवाब दें, खोज खत्म किस तरीके से हो सकती है? आपके पास अगर कोई चीज आ गई तो क्या वो टेक्नोलॉजी सिर्फ ऐसी रहेगी कि एक व्यक्ति के पास? मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूं। आपने जैसे बोला कि महाभारत के अंदर संजय देख रहा था, कृष्ण के पास तो ये वो थे नहीं, अर्जुन इतने बड़े योद्धा थे, उसके पास तो थे नहीं, धर्मराज जी के पास तो ये परिस्थिति थी नहीं। क्या वो फ्यूचर नहीं देख सकते थे कि कौन मरने वाला है, कौन जीने वाला है? एक संजय कौन थे? राजा के सारथी तो थे, ड्राइवर राजा के, मतलब उनके पास इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी और पूरे राज्य में वो टेक्नोलॉजी किसी को नहीं पता। बस ये कह दिया गया कि वो तो ईश्वर ने दी है। अगर ईश्वर ने उनको ये दृष्टि दी थी तो वो सिर्फ ड्राइवर क्यों बने हुए थे? या दूसरे, आप जैसे कह रहे हो कि पुष्पक विमान वो एआई से चलता था। कहानियां जो बनाई जाती है ना, उनको सच मान लेना मूर्खता है। इस हिसाब से तो आप कह दो कि थेनोस भगवान है। क्या थेनोस को भगवान मानोगे क्या? क्योंकि हो सकता है कुछ दिनों बाद मान ले कि हाँ भाई मूवी है, कहानियां हैं, ये तो प्रूफ भी है, देखो। तो थेनोस भगवान नहीं हो जाएगा। साधारण सी बात है। कही हुई कहानियों को जब तक आप सच मानते रहेंगे तब तक आप अपना कोई विकास नहीं कर पाएंगे। अब ये थोड़ा ना होता है कि किसी ने कुछ कह दिया और आपने मान लिया। वो कहानियां कितनी परिवर्तित कर दी जाती है टेक्स्ट में। आप मुझे ओरिजिनल टेक्स्ट लाके दे दीजिए, आज वेदों का है ही नहीं ओरिजिनल टेक्स्ट, कहां है?
देखो मैं ये नहीं कहता कि उसमें बातें गलत लिखी हैं, उसमें कोई बात गलत नहीं लिखी है, उसमें फिलॉसफी लिखी गई है। और जो ग्रंथ है हमारे, उसमें क्या है, विचारधाराएं हैं, फिलॉसफी है। उस समय के लिए वो सही है, जिस समय वो था, वो पुराना समय था, उस समय की टेक्नोलॉजी या उस समय की परिस्थिति के हिसाब से वो ग्रंथ लिखे गए थे। आप 5000 साल पुराने ग्रंथों को आज भी कह रहे हो कि आज भी हम वैसे ही रहेंगे, तो जो ये बात बोलने वाले लोग हैं कि आज भी वैसा ही चलना चाहिए, तो आप क्यों नहीं पैदल चला करते? तो मेरे यहाँ पे एक वो आता है कि जब रावण के पास वो चीजें थी, तो जो वो खोज हुई थी, क्या कोई भी जो खोज होती है वो क्या खत्म हो जाती है? आप खुद बताएं, क्या कोई भी की हुई खोज जो पहले थी, क्या वो खत्म हो जाती है? हमें जो मोहनजोदाड़ो तक को तो पता है आराम से कि वहां पे ये खोज हुई थी, सबूत तो आज भी दिखते हैं। हमारे पास सबूत क्या है? ठीक है, आजकल जो सबूत आ रहे हैं, एआई जनरेटेड कर दो, सबूत बन गए। या फिर कोई एक छोटा सा वो निकल गया, कोई भी हल्का सा छोटा सा हम कह सकते हो, उसको रिलेट कर दो। तो रिलेट करके आप चीजों को नहीं कर सकते, उसके लिए प्रॉपर प्रूफ होना चाहिए। वो पुष्पक विमान अगर होगा तो कहीं तो बना होगा। हमने तो जो लौह युग में जब स्टार्ट किया था, हम तो कहते हैं उससे भी पहले था। हमारी जो लौह युग जब आया था, है ना, यानी जब लोहे का इस्तेमाल हमने करना चालू किया था, उस टाइम पे तो हमारे पास वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी। और उस टाइम पे वो एक इतना अच्छा मैन्युफैक्चरिंग कर लिया जाता था, इस हिसाब से तो वर्ल्ड के अंदर कभी ऐसी चीजें खत्म ही नहीं होनी चाहिए थी। आज तो दुनिया मेरे हिसाब से तो ब्रह्मांड के पार चली जानी चाहिए थी उस हिसाब से तो, क्योंकि जो हमारे देवता थे जो कहे जाते हैं, वो तो गायब होकर एकदम ही पहुंच जाते थे किसी भी ग्रह पे, कहीं भी पृथ्वी में। तो गायब होकर वहां कहाँ नहीं जा सकते थे? बृहस्पति पे क्यों नहीं पहुंच सकते थे? क्योंकि वहां तूफान चल रहे हैं इसलिए। ये वहां पे कंडीशन नहीं है सर्वाइवल वाली। ब्रह्मांड क्यों पार नहीं कर लिया? क्यों नहीं लिख दिया ब्रह्मांड के पार? तो ये जो है, अगर किसी भी जानकारी को परिवर्तित करना, है ना, जानकारी को परिवर्तित करना काफी आसान है। देखो, एक बात कही मैंने पढ़ी थी कि जब सच चलना भी स्टार्ट नहीं करता ना, झूठ जो है दुनिया के 1000 चक्कर मार देता है। ये एक बेसिक सा नियम होता है। तो झूठ फैलाना बहुत ज्यादा आसान है, इसलिए कहानियों पे या किसी ऐसी इमेजिनेशनों को आप रियलिस्टिक मान के ना बैठे। ये एक मेरा विचार है।